मैथ तब इजी लगता है जब बेसिक्स क्लियर होते हैं। हाय, मैं खुशबू हूँ और आज हम मिलकर फ्रैक्शन के एडिशन को इजी बना देंगे है। हमें बस डिनोमिनेटर को सेम करना होता है और बस न्यूमरेटर को ऐड करना होता है। तो चलो एग्जाम्पल में समझते हैं। तो हमें फ्रैक्शन की एडिशन करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम होना बहुत ज़रूरी होता है और यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है, तो हम इसे कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे। और लेकिन याद रखना है कि हमें देख सकना है कि हमें फ्रैक्शन की एडिशन में डिनोमिनेटर ऐड करना नहीं होता है, बस हमें ऐड करना होता है न्यूमरेटर को। तो हम यहाँ पे सिंपली न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर किसी एग्जाम्पल में डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हमें इसे सेम करना पड़ेगा पहले। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए दो मेथड्स होती है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली और एक बाय एलसीएम वाली। लेकिन हमें छोटे वाले नंबर को अगर ऐड करना हो तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड ही ईजी पड़ती है। तो मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से ही बताऊँगी। तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर के लिए यहाँ पे कुछ इस तरह मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो हमें ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये होगा 3 5 15 और 6 2 12। और डिनोमिनेटर के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो 6 5 का हो जाएगा 30। और अब हम इसे, हमारा डिनोमिनेटर कॉमन हो गया और हम अब इसे के न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे। तो हमारा आंसर आएगा 27/30। और जब सिर्फ एक ही फ्रैक्शन वाला हो और एक होल नंबर हो तो हमें इसका डिनोमिनेटर 1 कंसीडर करना होता है और हमें इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे। तो 3 1 is 3 प्लस 6 2 12 और इसकी मल्टीप्लिकेशन आएंगी 6। और यहाँ पे भी हमारा डिनोमिनेटर अब सेम हो गया है और अब सिंपली हम न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15/6। और इससे और भी डिटेल में समझना चाहते हो तो इसकी लॉन्ग वीडियो चैनल पे है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो अब तुम सॉल्व करो, 2 सेकंड सोचो और आंसर कमेंट में ज़रूर बताओ। प्रैक्टिस से ही क्लियरिटी आती है।